नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष खरे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा और विश्वसनीय डिबेट शो सबका हिसाब होगा। लोकसभा चुनाव में जहां 4 महीने से भी कम का वक्त बचा है, वहीं राम मंदिर के उद्घाटन में 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है। देश भर में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता इसे लेकर बेहद उत्साहित हैं। इसे लेकर चुनावी माहौल भी गरमाने लगा है। बीजेपी का टारगेट इस बार 400 प्लस के साथ ही देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें जीतने का भी है, जिसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जुट भी चुके हैं। इस बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सीएम योगी के बुलडोजर एक्शन की तारीफ की, कहा कि दुनिया भर में उनकी चर्चा हो रही है। जगदीप धनखड़ ने उन्हें पर्सन ऑफ एक्शन भी बताया। वहीं जगत गुरु राम भद्राचार्य ने राम मंदिर निर्माण का क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए कहा कि 2024 में फिर से मोदी की ही वापसी हो रही है। तो क्या 2024 में राम ही बनाएंगे काम, या विपक्ष रोक देगा बीजेपी का विजयी अभियान? आज सबसे बड़ी बहस होगी इसी मुद्दे पर, लेकिन क्या है वो 3 अहम सवाल। जल्दी से वो सवाल भी आपके सामने रखते हैं। सवाल लाइए। पहला सवाल, क्या राम के सहारे बीजेपी का 400 प्लस का टारगेट पूरा होगा? दूसरा सवाल, मोदी और योगी की जोड़ी से विपक्ष कैसे निपटेगा? तीसरा सवाल, मोदी को मिलेगा सबका साथ, सबका विश्वास? आज इन्हीं 3 सवालों के इर्द गिर्द होगी बहस, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। नए भारत के चुनाव में जीत का मंत्र, विपक्ष के सिर का दर्द मतलब मोदी एक अकेला विपक्ष को एक मंच पर आने के लिए मजबूर कर चुका है। फिर भी चुनौती आसान नहीं है। केंद्र में मोदी और यूपी में योगी सरकार के दौर में राम मंदिर का निर्माण सियासी सफलता की कहानी बयां करता है। पीएम मोदी का नाम दुनिया के ताकतवर नेताओं में शुमार हो चुका है, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री को नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। रविवार को नोएडा में एक कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सीएम योगी को पर्सन ऑफ एक्शन का नाम दिया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, समस्या समझना, समस्या का आकलन करना, समस्या के समाधान का रास्ता ढूंढना, समस्या का समाधान कौन करेंगे उनको चिन्हित करना, ये इनका भाषण नहीं है, ये इनका वर्तमान है। इनके शासन कार्यकाल के अंदर इनकी भूमिका रही है। इट सिंबलाइजेज टुडे अ पर्सन ऑफ एक्शन हु थिंक्स बिग। यही आज आप सबको करने की आवश्यकता है। हम कहां से कहां आ गए। उत्तर प्रदेश इज अ रोल मॉडल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। देश की बात तो छोड़िए, दुनिया में कोई समस्या होती है लॉ एंड ऑर्डर की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को याद किया जाता है। न सिर्फ अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, बल्कि इससे 26 किलोमीटर की दूरी पर धनीपुर में भव्य मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद भी बन रही है, जो ताजमहल से भी सुंदर हो। इसका मॉडल मनमोहक है। पीएम मोदी ने पिछले दिनों मुस्लिम समाज को सुरक्षा की गारंटी दी थी। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा था कि भारत मुसलमानों के लिए जन्नत है। दुनिया की अन्य जगहों पर उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद उन्हें भारत में एक सेफ हेवन मिल गया है। वो खुशी से रह रहे हैं और समृद्ध हो रहे हैं। आज पीएम मोदी ईसाई कम्युनिटी के साथ नजर आए। सबका साथ सबका विकास की एक और मिसाल पेश की। पीएम आवास पर ईसाई समुदाय के लोगों के साथ मिलकर क्रिसमस का त्योहार मनाया। जब इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन ने ये प्रस्ताव रखा था कि हम सब मिलकर क्रिसमस मनाए, मैंने कहा क्यों न मेरे यहां मनाए, और उसी में से ये कार्यक्रम बन गया। तो मेरे लिए बहुत खुशी का अवसर है। मोदी और योगी की जोड़ी ने बीजेपी के विजय रथ को रफ्तार दी है। इस जोड़ी की काट विपक्ष के पास फिलहाल नजर नहीं आती। करीब 27 पार्टियां एक मंच पर हैं, लेकिन फिर भी सियासत में जय और वीरू की ये जोड़ी
भारी पड़ती दिखाई देती है। ऐसे में क्या इसी जोड़ी की बदौलत 400 प्लस का टारगेट पूरा होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।